पवन जी शुरुआत दिनों से मेरा फेवरेट है और आजीवन कल रहेंगे। सोचेंगे क्या, ये बहुत गुड न्यूज़ है पवन जी के लिए भी, बहुत बड़े सक्सेस है मेरे नज़रिया से, क्योंकि बॉलीवुड में मतलब डेब्यू करना, इतने बड़े सेलिब्रिटी लोगों के साथ हमारे भोजपुरी को कनेक्ट करना। मान लीजिए कि भोजपुरी और मतलब बॉलीवुड का और भोजपुरी का एक मिल मिलाव हो गया। हमारे हिंदी मूवी में भी अब भोजपुरी का तड़का देखने को मिलेगा। ये फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है भोजपुरी के जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, मैं खाली नहीं बना पाई हूँ अभी तक रील्स, क्योंकि मेरे साथ अभी 1 महीना भी अभी नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें घट गई। छोड़िए वो सब बात, मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी। बाकी सबके लिए मैं चाहती हूँ कि गुड न्यूज़ जितने भी हो मैं दर्शकों के सामने ला पाऊँ, और इतने दर्द भरा चीज़ों में क्या गुड बातें करूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। ये पवन जी बहुत बेहतर बताएंगे। बाकी काम तो काम होती है। मुझे पता है कि मैं पहले दिनों से काफ़ी अच्छा और कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि सीखते सीखते और अच्छा सीख जाते हैं लोग, तो सीखने का तो कभी कमी नहीं होता है। मैं अभी भी सीख रही हूँ। पवन जी को लगेगा कि त्रिशाकर मधु के साथ फिर से गाना करना चाहिए, तो वो करेंगे। बाकी कभी आएगा तो सामने से ऑफ़र तो मैं इनकार नहीं करूँगी, क्योंकि पवन जी शुरुआत दिनों से मेरा फेवरेट है और आजीवन कल रहेंगे। देखने को तो मिल रहा था, लेकिन आखिर में है क्या, वो हुआ क्या, आखिर में न्यूज़ मेरे कान तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। मुझे कोई महाराष्ट्र से फ़ोन करके बोलते हैं, कोई गूगल सर्च करके बताते हैं। आखिर मुझे कब लोग सर्च करेंगे कि बिग बॉस में त्रिशाकर मधु क्या कर रही है। मैं ऐसा न्यूज़ सुनना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मैं पूरे इंटायर टीम से, बिग बॉस के टीम से, जितने भी एंडेमॉल का टीम है, जितने भी मतलब कास्टिंग क्रू है, मैं सबको ये निवेदन करना चाहूँगी कि सही न्यूज़ है तो मेरे तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरे जो ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें भी टैग हुआ था। तो क्या होता है ना कि एक आम इंसान के लिए, एक मेरे जैसे इंसान के लिए ये बहुत बड़ा ड्रीम्स है, ठीक है। और मेरे साथ बीते दिनों में ऐसा बहुत बातें हैं कि मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ। तो मैं तो बिल्कुल जाना चाहती हूँ बिग बॉस में, लेकिन प्लीज़ सपना मत दिखाइए, जागते हुए तो सपना एकदम मत दिखाइए, क्योंकि फ़ोन खोलती हूँ अगर देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि मैं वहाँ नहीं हूँ। देखिए मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी घर कोलकाता में है, मैं भी यहाँ पे आके स्ट्रगल ही कर रही हूँ। दुश्मन मेरे पहले भी थे, अभी बोलूँगी शायद और बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम ये डर के सोच के रह जाते हैं कि भाई हम बोलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। ऐसे सोचते सोचते ना आए दिन मतलब एक नहीं बहुत सारे ऐसा चीज़ हो रहा है, कुछ निकाल के आ रहा है, कुछ दबे जा रहा है। मैं गर्ल्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि आने वाले दिन जो है आपको और एक एक कदम ना फूक फूक के रखना है, और बहुत मतलब क्या है ना, सतेज होके चलना है, क्योंकि हर कदम मुश्किलों से भरा हुआ है।